महाकाल के दर्शन करने के बाद हम उसके आसपास की जगहों को एक्सप्लोर कर लिए और उसके बाद फिर निकल पड़े जो दूर की जगह थी जिन्हें हम पैदल एक्सप्लोर नहीं कर सकते। उसके बाद हमने दूर की जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए रिक्शा भाड़ा किया जो कि हमसे 500 रुपये चार्ज करते हैं और हमें 5 जगहों पर घुमाते हैं, जो कि आपने कार्ड में देख लिया होगा। बाकी जगहों को एक्सप्लोर करने से पहले हमने भोजन किया क्योंकि भोजन किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। तो गाइस से हमने खाने में इतनी सारी चीज़ें मिली है। पनीर की सब्ज़ी है, दाल है और रोटी है, चावल है और पता नहीं क्या एक चीज़ है। भोजन की थाली हमें 140 रुपये पड़ी जो कि अनलिमिटेड थी, आप जितना चाहो उतना खा सकते थे। और उसके बाद हम निकल पड़े आगे के मंदिर को एक्सप्लोर करने के लिए। सबसे पहले हम पहुँचे गढ़ कालिका माता मंदिर। अभी हम जा रहे हैं गढ़ कालिका देवी के मंदिर में, आप लोग देख सकते हैं आ चुके हैं। यहाँ से इसके बाद पास में है जी का मंदिर, इसमें दर्शन करेंगे। उसके बाद चलेंगे काल भैरव मंदिर की तरफ। तो गाइस से गढ़ कालिका मंदिर, गढ़ कालिका माता मंदिर लगाए हुए हैं, जलाए जाते हैं शाम को। चलते हैं अंदर, मंदिर में दर्शन करते हैं। यह स्थान तांत्रिक शक्ति की देवी कालिका को समर्पित है और कुछ लोग इसे शक्तिपीठ भी मानते हैं। तो गाइस से हमने गढ़ कालिका माता मंदिर में भी दर्शन कर लिया है और अब यहाँ से चलेंगे गणेश जी का मंदिर है बगल जी, वहाँ पे भी करते हैं, दर्शन कर लेते हैं। उसके बाद फिर निकलेंगे काल भैरव मंदिर की तरफ। श्री मन गणेश जी मंदिर, गढ़ कालिका माता मंदिर और श्री श्रीमन गणेश मंदिर दोनों बगल में ही है। करते हैं इसके अंदर भी दर्शन करते हैं, फिर अपना आगे का सफर जारी करते हैं। गढ़ कालिका माता मंदिर के पास में ये श्री स्थिरमन गणेश जी का मंदिर। पौराणिक कथाओं की माने तो मंदिर त्रेता युग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा से संबंधित है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण उज्जैन आए थे तब माता सीता के मन में अशांति उत्पन्न हुई। तब माता सीता ने भगवान गणेश की पूजा की जिससे उनका मन शांत हुआ। तभी से इस मंदिर को स्थिरमन गणेश के नाम से जाना जाता है। स्थिरमन गणेश जी मंदिर में भी दर्शन कर लिए और अब यहाँ से चलते हैं आगे। अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। गढ़ कालिका माता मंदिर और श्री स्थिरमन गणेश जी के मंदिर में दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े काल भैरव मंदिर की तरफ। थोड़ी देर में हम काल भैरव मंदिर पहुंच चुके, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अभी हम पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर। अब यहाँ पे अंदर दर्शन करते हैं। इधर आपको सामने शॉप ही प्रसाद मिल जाती है। आप यहाँ से प्रसाद लेके मंदिर में दर्शन करने चल सकते हैं। चलिए अंदर चल के मैं दिखाता हूँ, अगर कैमरा अलाउ हुआ तो। काल भैरव भगवान शिव के रौद्र रूप माने जाते हैं। इन्हें समय के देवता भी कहा जाता है। काल का अर्थ है समय और भैरव का अर्थ है भयानक या रक्षक। कितनी भीड़ है इधर, इतनी भीड़ का सामना तो हम लोग को उज्जैन महाकाल मंदिर में नहीं करना पड़ेगा जितना इधर है। देखते हैं कितनी देर में दर्शन होता है। महाकाल के दर्शन करने के बाद आपको काल भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी आपका दर्शन सफल माना जाता है। काल भैरव मंदिर में दर्शन के लिए बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। आप लोग देख ही सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। यह भारत का एकमात्र प्रमुख मंदिर है जहां काल भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है। सो गाइस हमने काल भैरव मंदिर में भी दर्शन कर लिया। यहाँ पे दर्शन करने में बहुत टाइम लगा, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लगभग 1 से 1.5 घंटे हमको लाइन में लगे रहना पड़ा, तब जाके नंबर आया। यह मंदिर तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यहाँ काल भैरव को विशेष रूप से तांत्रिक विधियों से पूजा जाता है। सो गाइस फाइनली हमने काल भैरव मंदिर में भी दर्शन कर लिया और अब यहाँ से देखते हैं कहाँ जाना है।
आगे का जो भी हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच के आपको बताता हूँ। काल भैरव मंदिर में दर्शन करने में हमको बहुत टाइम लगा, क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा से हमको 1-1.5 घंटा तो लाइन में लगे रहने में ही लग गया। इसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा और हालत ख़राब हो गई दर्शन करने में। इतना टाइम तो हमको महाकाल के दर्शन करने में नहीं लगे थे। अब हम यहाँ से चलेंगे मंगलनाथ मंदिर और वहाँ से उसके बाद चलेंगे संदीपनी ऋषि आश्रम पे, और जो भी हो अब मैं आपको वहाँ पे चल के दिखाता हूँ। काल भैरव मंदिर में हम दर्शन करने के बाद अपने आगे का सफर जारी किए। अब हमें जाना था महर्षि संदीपनी के आश्रम में। तो गाइस ये महर्षि संदीपनी का आश्रम, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विद्या ग्रहण की थी। यह वही आश्रम है जहाँ भगवान श्री कृष्ण, उनके भाई बलराम तथा मित्र सुदामा ने अपने गुरु महर्षि संदीपनी से शिक्षा ग्रहण की थी। भगवान श्री कृष्ण 64 दिनों में 64 कलाएं, वार, संगीत, राजनीति आदि में निपुणता हासिल कर रही थी। आश्रम में एक सीढ़ी युक्त जलाशय है, जिसे कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने पूरे भारत की पवित्र नदियों का जल एकत्रित करके अपने गुरु के लिए लाया था। तो गाइस यहाँ पे भागवत गीता का सारा काव्य लिखा हुआ है और उसका साथ में हिंदी अनुवाद भी लिखा हुआ है और चित्रकारी के द्वारा समझाया हुआ भी है। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण की विद्या स्थली भी देखने को मिल जाएगी और अंदर आपको चित्रकारी के द्वारा समझाया हुआ है, जिसके अंदर आपको भगवान श्री कृष्ण, सुदामा और साथ में बलराम और उनके गुरु महर्षि संदीपनी का चित्र का वर्णन किया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 14 विद्याएँ हैं, उनका चित्रकार किया गया है। श्री कृष्ण भगवान द्वारा सीखी गई 14 विद्याएं। सो गाइस ये हमने महर्षि संदीपनी ऋषि का आश्रम देख लिया है अभी घूमने, और इसके बाद अब चलेंगे मंगलनाथ मंदिर पे, जहाँ पे मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। चलिए अब वहाँ पे चलकर मैं आपको दिखाता हूँ। संदीपनी ऋषि के आश्रम में घूमने के बाद हम निकल पड़े अपने अगले डेस्टिनेशन पे, जो कि था हमारा मंगल धाम। तो गाइस हम आ चुके हैं मंगल धाम, जहाँ पे मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। चलते हैं इस मंदिर में भी दर्शन करते हैं। मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार यह मंगल ग्रह का जन्म स्थल माना जाता है। यह मंदिर कर्क रेखा के समीप स्थित है, जिससे यहाँ से मंगल ग्रह की सटीक निरीक्षण किया जा सकता था। यहाँ पर आपको मंगल ग्रह से रिलेटेड कोई भी दोष हो या कोई दिक्कत आ रही हो तो आप यहाँ पे पूजा करवा के मंगल ग्रह शांति पूजा पाठ करवा सकते हैं।